धुरंधर द रिवेंज में यूज हुए यह 4 गाने जहाँ से गुजरते हैं जो कि हमें मूवी की शुरुआत में देखने को मिलता है। जाइए सजना जो कि रहमान डकैत के जनाजे पर बसता है। मन अटकिया जो कि तब बसता है जब जसकीरत का दोस्त उसे पहचान लेता है। एंड वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग कन्हैया जो कि हमें इस सीन में देखने को मिलता है। ये सारे गाने हमें अलग अलग स्टेजेस में जसकीरत के अंदर चल रही उस उथल पुथल का, उस दुख का एक आईना दिखाने की कोशिश करते हैं। एंड इफ यू नोटिस तो इन सारे सीन्स का पूरा इमोशन हमें इन गानों के द्वारा ही फील कराया जाता है विदाउट एनी सिंगल डायलॉग। जैसे रहमान के ये जनाजे वाला सीन, ये ट्रेन वाला सीन या फिर ये नमकीन चाय वाला सीन जहाँ हमें म्यूजिक के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देता। सो इन दिस वीडियो हम इन्हीं 4 गानों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। सो लेट्स स्टार्ट विद दिल पे जख्म खाते हैं। अब इस गजल को इकबाल शफीपुरी ने लगभग 20वीं सदी में लिखा था, लेकिन इसे पॉपुलर किया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने लगभग 1977 के आसपास इसे पहली बार गाकर। अब चूंकि ये किसी मूवी या कहानी के लिए नहीं लिखा गया था तो इसके लिए कोई बनी बनाई सिचुएशन नहीं थी। बस ये एक सूफी कलाम है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इमोशंस की डेप्थ को दिखाता है। एंड इस गजल का कोर थीम भी इंसान की उस मेंटल एंड इमोशनल स्टेट को बयां करता है जो कि इश्क में सब कुछ हार जाने के बाद भी उसके प्रति वफादार है, सेम एज जसकीरत। मूवी में जब ये गाना बजता है तो इसके बोल जसकीरत के अंदर चल रहे उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को मिरर कर रहे होते हैं। उसके साथ जो हुआ उसके बाद जो उसके मन में चल रहे थॉट्स हैं उन्हें शो कर रहे होते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं जहाँ से गुजरते हैं, जहाँ जसकीरत ने अपने परिवार से अपने पिता और बहन को खो दिया जो कि उसके दिल पर जख्मों की तरह लगा है। और ये उसे किस जुर्म की सजा मिली है? क्योंकि वो अपने वतन से प्यार करता। क्योंकि यह सब जब हुआ था तो उस वक्त भी वो अपने वतन की सेवा में लगा था। एंड यह दर्द जसकीरत अजय संडाल के सामने बयां भी करता है कि इतना सब होने के बाद उसके अंदर से देश प्रेम पूरी तरह मर चुका है। नाउ अब आते हैं इस गाने पर। अब यह सीन गाने को यूज करने के मामले में मेरा सबसे फेवरेट सीन है क्योंकि यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी आदित्य धर की पीक से भी पीक डिटेलिंग। अब पहले इस गाने या भजन को समझें तो ये पूरा भजन राधा कृष्ण के प्रेम भाव पर आधारित है, जहाँ राधा जी कृष्ण को पुराने दिनों की याद दिलाते हुए एक तरह से शिकायत करते हुए ये कह रही है कि जब तुम हमें छोड़ के चले गए तो क्या तुम्हें हमारी जरा सी भी याद आई। एंड सेम इसी भाव को यहाँ इस सीन में भी अप्लाई किया गया है, जहाँ जब जसकीरत आलम को मारने के बाद उसी जगह वो नमकीन चाय पीने जाता है जो की आलम को पसंद थी, तब वहाँ पर यह भजन बजता है। एंड वो सेम भाव जो कि राधा कृष्ण में था वो आलम और जसकीरत के लिए सेटअप किया जाता। जैसे आलम उस भजन के द्वारा जसकीरत से पूछ रहा हो कि जो जरूरी था वो तो तूने किया, लेकिन जो हमारी यादें थी, जो हमारा एक रिश्ता था, क्या वो तुझे अब भी याद है? एंड जिसका जवाब मेरे हिसाब से मेटाफोरिकली जसकीरत उस नमकीन चाय को एक ही घूंट में पी कर देता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो आलम जाने से पहले ये कहता भी है जसकीरत से कि कोई याद रखे या ना रखे तू जरूर याद रखना। एंड यहाँ भाई आदित्य धर की बहुत जोर से तारीफ करनी पड़ेगी कि कितना ब्यूटीफुली उन्होंने इस भजन के पूरे भाव को इस एक सीन में समेट दिया। नाउ अब आते हैं इस गाने पे। मन अटकिया बेपरवाह देना। अब यह लाइन मन अटकिया बेपरवाह देनाल ये किसी एक स्पेसिफिक सीन में तो नहीं बजती, लेकिन यह लाइन आती है डेस्टिनी सॉन्ग के अंदर जो कि तब बजता है जब पिंडा जसकीरत को पहचान लेता है। एंड वहाँ भी वो रैप वाली ही लाइन बजती है, यह लाइन आती ही नहीं है। इसलिए यह लाइन एक तरह से जसकीरत की मेंटल स्टेट को बताती है आफ्टर किलिंग रहमान डकैत। क्योंकि ये जो कलाम है इसे शाह हुसैन ने अपने ईश्वर, अपने खुदा के लिए पूर्ण समर्पण भाव से लिखा था जो कि पूरी तरह बेपरवाह है। उसे हमारे होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह तो वो है जिसका मन अभी भी अटका पड़ा है उस दीन दुनिदे शाह देनाल जो कि इस स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक दुनिया का शाह है जो कि इसे कंट्रोल करता है। एंड ठीक यही फिलॉसफी जसकीरत का कैरेक्टर भी फॉलो करता है, जहां उसका मन भी उसके खुदा समान देश के लिए अटक गया है जो कि बिल्कुल बेपरवाह है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जसकीरत मरे या जिए, इवन वो पकड़ा भी जाएगा तो वो यह भी मानने से इनकार कर देगा कि यह हमारा है। एंड ये मन अटकना उसके बिहेवियर में भी हमें दिखता है। यहाँ पर जब वो आलम को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है तब वो कहता भी है यदि अब मुझे जिंदगी भर भी इन भेड़ियों के बीच रहना पड़े तो मुझे खुशी खुशी मंजूर है। एंड डेस्टिनी गाने में इस लाइन का आने का मतलब भी यही है कि यही मेरी नियति है एंड मैं पूरी तरह अपने देश के लिए समर्पित हो चुका हूँ। एंड अब यही मेरा बेपरवाह महबूब मेरी नियति तय करेगा। एंड अब आते हैं इस गाने पे। मेरे मायनों में धुरंधर 2 के सभी गानों में जो पेन, जो दर्द झलकता है उसका लेवल इस गाने में सबसे ऊपर है, जहां हम 2 लोगों की आत्माओं की उस एम्प्टीनेस के शोर को, उस चीख को इस गाने के थ्रू सुनते हैं, जिसमें पहला है जसकीरत और दूसरी है रहमान की वाइफ उल्फत। जहां उल्फत का दर्द हमें फीमेल वॉइस के थ्रू सुनने मिलता है, जिसमें वो इसी बात का दुख मना रही है कि उसके जाने के बाद उसका सब कुछ लुट सा गया है। उसके जाने के बाद वो चैन से एक दिन नहीं सो पाई है। पूरा शहर अब अनजाना सा लगता है, उसका अब कोई नहीं है। उसके आंसू बादल से
पानी की तरह गिर रहे हैं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रोई नहीं है, क्योंकि रहमान के जाने का जो दुख है, जो दर्द है, वह उसके लिए इतना गहन और इतना बड़ा है कि उसे आंसुओं से जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। एंड देन आता है सतिंदर सरताज वाला पार्ट, जो कि जसकीरत के अंदर के वॉइड की आवाज होती है कि कहां वो यह सोच कर आया था कि थोड़े दिनों में अपना काम करके वो वापस अपने घर जा सकेगा, लेकिन इस जद्दोजहद में वो सारी राहें बिसर गया है, भूल गया है। एंड अपने सजना से पूछ रहा है कि अब तू बता कि केड़े पासे जाऊं मैं, किस रास्ते जाऊं मैं। एक तरफ मेरी माँ है जो कि मेरी राह देख रही होगी, एंड एक तरफ भारत माँ है जिसकी रक्षा के लिए मैं पूरी तरह से बाधित हूँ। एंड जसकीरत के अंदर का यही कंफ्यूजन हमें सतिंदर सरताज के पार्ट में सुनने को मिलता है। बाकी इस वीडियो में भाई इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि 1000 करना है जल्दी से जल्दी। बाकी तुम क्या सोचते हो इन चारों गानों के बारे में, एंड तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर से लिख के जाना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।